स्टडी क्लास बिहार में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन टैग का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा से देखिएगा तो आपको करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 29, 30, 31, 32 सारा बन जाएगा। आज तो टोटल ही क्लियर हो जाएगा। आप बना के जरूर देखें। एक्सरसाइज 29, 30, 31, 32 देख लीजिएगा, 33 का है तो और क्वेश्चन टैग बना लीजिएगा। अब देखिए आपको हम आज स्पेशल रूल लाए हैं। इसके बाद क्वेश्चन टैग में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोल रहा है क्वेश्चन टैग में स्पेशल रूल। तो कभी कभी हम बताए हैं कि निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाइएगा, सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और क्वेश्चन सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। लेकिन कभी कभी आपको सेंटेंस में समझ में ही नहीं आएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में निगेटिव सेंस रखते हैं, वो पूरा सेंटेंस को क्या कर देता है, नकारात्मक कर देता है, तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। जैसे इसका देखिए, यदि नाइदर, नो, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कारली या सेल्डम किसी क्लाउज या सेंटेंस में प्रयुक्त हो तो वो पूरा सेंटेंस या क्लाउज को क्या कर देता है, निगेटिव कर देता है। यानी वह सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव स्टेटमेंट का कहलाता है। तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। जैसे नो वन नोज दिस, तो इसका क्या होगा, तो नो वन नोज दिस, तो यहाँ नो वन है तो क्वेश्चन टैग का क्या बताएं, सेकेंड वीडियो में दे होगा। नो वन, नोबडी ये सब रहता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, नो वन के कारण ये सेंटेंस निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो दे के अनुसार यहाँ पे डू लगेगा। बताए थे सेंटेंस के बाद V1 या V5 आवे तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में डू डज का प्रयोग होता है। अब देखिए, ए बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, तो ये प्रोवर्ब भी है, जो क्या बोलता है, भौंकता है वो काटता नहीं है, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सेल्डम, तो सेल्डम इसमें है, कहीं देख लीजिए, हाँ सेल्डम, तो ये निगेटिव, ये इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो उसका स्टेटमेंट कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ कहीं भी नॉट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो देख लीजिए, ए बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो इसका क्या बनेगा, तो बाइट्स है, V5 है तो डज लगेगा, डज। ये बार्किंग डॉग, वो डॉग यहाँ पे लीजिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ही होगा, क्या होगा, ही। ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स का क्या होगा, ही। अगर ठीक है, अब आगे आप लोगों को बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे बोल दिया जाए, he knows little about me, यानी वह मेरे बारे में ना के बराबर जानता है। लिटिल का अर्थ क्या होता है, ना के बराबर जानता है। तो यहाँ देख लीजिए, हम लिखे हैं कि लिटिल, फ्यू ये सब आ जाए सेंटेंस में तो उसका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, निगेटिव। तो लिटिल आ गया है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, यानी डज ही बनेगा। क्या बनेगा, डज ही। क्वेश्चन टैग समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, कभी कभी आपको लिटिल मिलेगा लेकिन उसका पॉजिटिव बनेगा, कैसे देख लीजिए। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और फ्यू का मतलब भी होता है ना के बराबर, फ्यू का मतलब भी होता है ना के बराबर। लेकिन ये अनकाउंटेबल में लगता है और ये काउंटेबल में लगता है। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल में और इसका काउंटेबल में। यहाँ पे लिटिल लिखा है तो ना के बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों तो निगेटिव सेंस रखते हैं, ये दोनों कौन सेंस रखते हैं, निगेटिव। लेकिन वही सेंटेंस में लिटिल के जगह ए लिटिल का प्रयोग हो जाए, ए फ्यू का प्रयोग हो जाए तो ये पॉजिटिव, ये कौन सेंस रखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, लिटिल निगेटिव, ए लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू, द फ्यू, ये सब पॉजिटिव।
क्लियर। अब आगे आपको हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टैग बताने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, जिसमें काफी लोग को कंफ्यूजन होता है। देख लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस है क्या? तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उससे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन आदि का बोध होता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये क्या आएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा, क्योंकि ये आदेशात्मक वाक्य है। ऑर्डर दे रहा है, बोलेगा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो ये क्या हुआ? रिक्वेस्ट हुआ। तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जैसे टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन भी बोल दिया, दवा लीजिए, तो ये एडवाइज में आ जाएगा, काहे कि आपके फायदा के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टाइप होता है, इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टाइप जो होते हैं वो विल यू या वांट यू लगाकर बनाया जाता है। विल यू या वांट यू। इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टाइप किससे बनाया जाता है? विल यू या वांट यू लगाकर बनाया जाता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका क्या होगा? विल यू। और इसका, इसमें निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। ओपन द डोर, वांट यू, दोनों में कोई भी बन सकता है। लेकिन अब सवाल है कि एग्जाम में आ जाए तो दोनों ऑप्शन रहे, ए बी, तो ऐसे में क्या मारेंगे? जब इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव, लेकिन बनाने वक्त दोनों बना सकते हैं। ऑप्शन ए में ये रहे, बी में ये रहे, और सी में ए और बी रहेगा तो सी जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ए में मान लीजिए ये है, बी में ये है, और सी में ये और ये दोनों है, तो सी ऑप्शन जाएगा। हो गया। लेकिन डोंट ओपन द डोर रहे, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर रहे, तब क्या होगा? अब निगेटिव है तो इसका हमेशा पॉजिटिव होगा, विल यू, इसमें वांट यू नहीं होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस का समझ गए यू क्यों होता है? क्योंकि हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट सामने वाला से ही करेंगे। प्लीज ओपन द डोर भी रहेगा तो वही बनेगा, विल यू। अब देखिए यही रहे, प्लीज लगा हुआ रहे, प्लीज टेक मेडिसिन, इसका क्या बनेगा? विल यू या वांट यू, दोनों बन सकता है, विल यू या वांट यू। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड पे आते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस से ये किसके लिए था? जिससे ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ये किसके लिए था? ऑर्डर और रिक्वेस्ट का भाव स्पष्ट हो तब विल यू या वांट यू। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस से डांट फटकार का भाव स्पष्ट हो, डांट फटकार का, तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है कांट यू। क्या बनता है? कांट यू। जैसे यूज योर आउन पेन, यूज योर आउन पेन। अब क्लास में कोई दोस्त आपका पेन यूज कर रहा है तो आप नहीं बोलते यूज योर आउन पेन, अपना पेन इस्तेमाल करो, अपना कलम इस्तेमाल करो, यानी लग रहा है कि डांट रहे हैं। तो ऐसा का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? कांट यू बनेगा। क्या बनेगा? कांट यू। यूज योर आउन बुक भी हो सकता है, यूज योर आउन कुछ भी, इट इज, तो क्या होगा? ऐसा में डांट फटकार का बोध हो रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग कांट यू बनेगा। तीसरा देखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का शुरुआत लेट से हो, तो लेट के बाद हिम, मी, यू, देम, ये सब आ जाए तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू ही बनेगा, विल यू। लेकिन लेट के बाद अस आ जाए, लेटस, या इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा लेट, एपोस्ट्रोफ एस, लेटस,
तो लेटेस्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग शैल बी बनेगा। क्या बनेगा? शैल बी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, एग्जाम्पल, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसका हिंदी क्या होता है? मुझे जाने दो। तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा। ये मत देखिएगा यहाँ पे मी है, ताकि हम किससे बोलेंगे? सामने वाला से, तो इसलिए यू। और सही, लेट हिम प्ले, तो इसका भी विल यू बनेगा, लेकिन वही रहेगा लेटस डांस, लेटस डांस, तो इसका शैल भी बनेगा। याद रखिएगा, लेटस से स्टार्ट होगा तो शैल भी, बाकी में विल यू। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट में विल यू या वांट यू का प्रयोग होगा। क्वेश्चन टैग में डांट फटकार रहेगा तो कांट यू, और लेट हिम, लेट देम, ये सब से स्टार्ट रहेगा तो विल यू, लेकिन लेट अस रहेगा तो शैल बी। अब आते हैं यूज्ड टू। कभी कभी सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग होता है, तो उसका क्वेश्चन टैग दो तरीका से बनता है। जैसे he used to go to a school, he used to go to a school, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? तो इसका दो तरीका से बनेगा। एक तो यूजंट ही हो जाएगा, he used to go to a school, इसका यूजंट ही होगा, और नहीं तो इसका he used to go to a school का बनेगा डिडंट ही, डिडंट ही, यानी यूज्ड से स्टार्ट होने वाला का क्वेश्चन टैग यूजंट करके भी बनता है और डिडंट करके भी बनता है। क्लियर? अब थोड़ा सा देख लीजिए, एकदम अंत है। जैसे हम बताए थे एक नियम में कि दिस रहेगा तो इट लगा दीजिएगा, दिस रहेगा तो क्वेश्चन टैग इट लगेगा। जैसे दिस इज बुक या किताब है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इजंट इट, ये बताए थे। लेकिन कभी कभी दिस से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका क्वेश्चन टैग में इट नहीं होगा। जैसे दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जैसे यह लड़की सुंदर है, तो यहाँ दिस गर्ल है, तो ये क्या हुआ? इसके लिए इट नहीं आएगा, इसके लिए सी आएगा, यानी एजेंट सी आएगा। तो यहाँ पे सेंस समझिएगा। यहाँ पे दिस बुक के बारे में बोल रहा था, ये किसके बारे में बोल रहा है? दिस गर्ल, तो यहाँ एक लड़की का बोध नहीं हो रहा है, लड़की के लिए क्या बताया था? सी। वही दिस बॉय रहता है, दिस बॉय इज हैंडसम, दिस बॉय इज हैंडसम, तो वहाँ पे एजेंट ही हो जाता है। ऐसे भी यहाँ पे ब्यूटीफुल लड़की के लिए और हैंडसम लड़का के लिए होता है। आज क्वेश्चन टैग इसी वीडियो के साथ अंत हो गया। हम पहले भी बोल चुके हैं और लास्ट में भी बोल रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर, करेंट इंग्लिश ग्रामर ऑक्सफोर्ड का, उससे एक्सरसाइज 29, 30, 31, 32 बनाइएगा, बन जाएगा। और केडी क्लासेज बिहार टेलीग्राम चैनल है, नहीं होगा तो भेजिएगा प्रॉब्लम। आज की वाणी को हम यहीं पे विराम देते हैं, और जो हमारे चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे।